नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपर फास्ट न्यूज का। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। तृणमूल कांग्रेस ने उठाए 10 मुद्दे। आम आदमी पार्टी ने किया मीटिंग का बहिष्कार। सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। महंगाई, बेरोजगारी समेत उठाए कई मुद्दे। महिला आरक्षण पर भी दिया जोर। सोमवार से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। रद्द करने के लिए सदन में रखे जाएंगे तीनों कृषि कानून। हंगामेदार रहने के आसार। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को किया संबोधित। कहा, सत्ता नहीं सेवा में रहना चाहता हूं। सेवा के लिए होता है पीएम का पद। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की देशवासियों से अपील। कहा, कोरोना भी नहीं गया, लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत। हल्की सी लापरवाही भी पड़ सकती है भारी। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव का भी किया जिक्र। कहा, पंचायत से संसद तक है अमृत महोत्सव की गूंज। अमृत महोत्सव से मिलती है प्रेरणा। पीएम मोदी ने कहा, सरकार के प्रयासों से सरकारी योजनाओं का मिल रहा लोगों को फायदा। योजनाओं से बदला लोगों का जीवन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है वृंदावन। कोने कोने में देखने को मिल जाएगी वृंदावन की छाप। बोले, वृंदावन जैसा रस कहीं नहीं। पीएम मोदी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी। कहा, कोरोना के नए वेरिएंट को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई जाए रोक। केजरीवाल ने कहा, नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत। कोई भी देरी हो सकती है हानिकारक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत में युद्ध स्तर पर तैयारी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की सरकारों ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद देश के कई राज्यों ने उठाए जा रहे एहतियाती कदम। हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग पर दिया जा रहा जोर। ब्रिटेन तक पहुंचा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। दक्षिण अफ्रीका से आए 2 मरीज संक्रमित। भारत समेत दुनिया भर में दहशत। हिंदुत्व पर सियासी जंग में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, भारत का मूल है हिंदुत्व। हिंदू बने रहना चाहते हैं तो देश को होना होगा अखंड। ग्वालियर में कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा, भारत को भारत रहना है तो भारत को हिंदू रहना ही पड़ेगा। बिना हिंदुओं के भारत नहीं रहेगा। मोहन भागवत ने बंटवारे का भी किया जिक्र। कहा, बंटवारे के वक्त हम हिंदू होने का भूल गए भाव। हिंदू मानने वालों की पहले ताकत और फिर संख्या कम होने से पाकिस्तान बना। मोहन भागवत ने पश्चिमी देशों की संस्कृति पर भी कसा तंज। कहा, भारत पश्चिमी देशों की तरह अपने हितों और स्वार्थ के लिए संबंध नहीं रखता। भारत को बताया लोगों को जोड़ने वाला देश। आंदोलनकारियों ने रद्द किया 29 नवंबर को दिल्ली ट्रैक्टर मार्च, लेकिन एमएसपी को लेकर अड़े। चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब का भी करेंगे इंतजार। 4 दिसंबर को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक। आंदोलन की रणनीति पर होगी चर्चा, लेकिन तब तक दिल्ली बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे आंदोलनकारी। पेपर लीक होने के बाद यूपी टेट की परीक्षा हुई रद्द। अब 1 महीने बाद होगा एग्जाम। परीक्षा में करीब 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होने वाले थे शामिल। यूपी टेट परीक्षा रद्द होने पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान। दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री का ऐलान, 1 महीने बाद दोबारा होगी टेट परीक्षा। का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। एडमिट कार्ड दिखाकर सरकारी बसों में फ्री में घर तक यात्रा कर सकेंगे अभ्यर्थी। यूपी टेट परीक्षा लीक मामले पर अलग अलग इलाकों से अब तक 23 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पेपर की फोटोकॉपी भी मिली। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, पेपर लीक कांड में लखनऊ से 4, मेरठ से 3, जबकि प्रयागराज से 13 लोगों को किया गया गिरफ्तार। एग्जाम शुरू होते ही व्हाट्सएप पर लीक हुआ था पेपर। योगी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा, सनातन धर्म में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। देश में रहने वाले 90% मुसलमानों को बताया कन्वर्टेड। रघुराज सिंह ने सनातन धर्म को बड़ा बताते हुए कहा, ज्यादातर पंथ हिंदू धर्म से निकले। इससे पहले मंत्री जी ने पूरे देश के मदरसों को बंद करने की कही थी बात।
पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को आईएसआईएस कश्मीर से तीसरी बार मिली जान से मारने की धमकी। कहा कुछ नहीं कर पाएगी पुलिस और आईपीएस श्वेता चौहान। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के कराची शहर से भेजा गया गौतम गंभीर को धमकी वाला ईमेल। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच। देश विरोधी भाषण देने के आरोपी शर्जील इमाम को मिली जमानत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की बेंच ने दिया आदेश। शर्जील के खिलाफ अलीगढ़ में देशद्रोह की धाराओं में किया गया था मुकदमा दर्ज। शर्जील पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी भाषण देने का आरोप। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 26 करोड़ 13 लाख से ज्यादा केस सामने आए। 23 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का आंकड़ा 52 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस तो वहीं 10,000 से ज्यादा मरीज भी रिकवर। एक दिन में 465 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,67,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 23 नए मामले आए सामने। कुल मामले 14,40,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 300 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 848 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 12,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 8 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 90 से ज्यादा तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 700 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 16 लाख के पार। 15,85,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5 नए केस। कुल मामले 7 लाख के पार। 45 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 21 नए कोरोना केस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 150 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 102 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा। 800 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 121 करोड़ 6 लाख के पार। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा तय। 4 दिसंबर को देहरादून में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी घोषणा की उम्मीद में राज्य सरकार। 2 दिसंबर को यूपी दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम योगी संग सहारनपुर को देंगे स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात। यूनिवर्सिटी के परिसर पूर्वांका में होगा कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की मार बरकरार। अभी भी धुंधुआं राजधानी। लोगों को करना पड़ रहा सांस लेने में परेशानी का सामना। आंखों में जलन की भी समस्या। मौसम विभाग के मुताबिक 29 नवंबर के बाद दिल्ली की हवा में हो सकता है सुधार। अगले 2 दिन में तेज हवा चलने की उम्मीद। लोगों को मिलेगी राहत की सांस। पश्चिम बंगाल में भीषण सड़क हादसा। नदिया में कार ने पीछे खड़ी एक लॉरी को मारी टक्कर। हादसे में 18 लोगों की दर्दनाक मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। दाह संस्कार के लिए जा रहे थे कार में सवार सभी लोग। पुलिस के मुताबिक घने कोहरे और वाहन की तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चेन्नई में भारी बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश और बाढ़ के बाद दरिया बने हाईवे। लोगों को करना पड़ रहा आवाजाही में परेशानी का सामना। चेन्नई में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें की गई तैनात। 3,000 से ज्यादा लोगों को भेजा गया राहत शिविर में। हालात बेहद ज्यादा खराब। जापानी सीखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने की हरियाणा सीएम की तारीफ। मुख्यमंत्री ने किया धन्यवाद। ट्वीट कर कहा जिज्ञासा, खोज, पूछताछ और सीखने का ईंधन। सराहना के लिए शुक्रिया। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा पहले चरण में 24 स्थानों पर लगेंगे मेले। मेले में लोगों को रोजगार देने पर रहेगा फोकस। सीएम मनोहर लाल ने कहा सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती, इसलिए लगाई जाएंगे रोजगार मेले। सीएम ने कहा शुरू में 1.5 लाख परिवारों को योजना में किया जाएगा शामिल। 25 दिसंबर तक काम पूरा करने का बनाया लक्ष्य।
योजना पर सीएम ने कहा, जिन परिवारों की वार्षिक आय 50,000 से 1 लाख के बीच, उन परिवारों को अलग अलग योजना की दी जाएगी जानकारी। पेपर लीक मामले में भी सीएम मनोहर लाल ने कही बात, कहा पेपर लीक करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, सरकार ने विजिलेंस को दी पूरी छूट। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, बोले तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला, पीएम ने दिखाया बड़ा दिल, उम्मीद है किसान भी मानेंगे सरकार की बात। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, बोले 7 सालों में किसानों के हित में किए कई काम, आंदोलनकारियों को आंदोलन खत्म कर घरों की ओर करना चाहिए रुख। एमएसपी के मुद्दे पर बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल, कहा हम भी चाहते हैं किसानों को मिले एमएसपी का लाभ, पर सरकार के पास सामर्थ्य होना भी जरूरी, किसानों की हर संभव मदद करेगी सरकार। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस के शासन में हुए सबसे ज्यादा घोटाले, किसानों का हितैषी होने का दिखावा कर रही कांग्रेस। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन, खेल मंत्री संदीप सिंह ने दिखाई हरी झंडी। मीडिया से बातचीत में बोले खेल मंत्री संदीप सिंह, कहा कोरोना की वजह से खेल से जुड़े हुए कार्यक्रम भी हुए बाधित, संक्रमण दर में कमी होने पर फिर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम। संदीप सिंह का बयान, बोले गीता जयंती के मौके पर लाखों लोगों की उमड़ेगी भीड़, भव्य तरीके से मनाया जाएगा उत्सव, तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। खेल मंत्री की लोगों से अपील, समारोह के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से करें पालन, जरूर लगवाएं वैक्सीन। महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने निर्माणाधीन रेलवे लाइन का किया निरीक्षण, रेलवे बोर्ड ने दिसंबर 2022 तक कार्य पूरा करने का बनाया लक्ष्य। निरीक्षण के दौरान राज्यसभा सांसद ने पाई कई खामियां, अधिकारियों को लगाई फटकार, साथ ही काम में तेजी लाने की कही बात। मीडिया से बातचीत में बोले रामचंद्र जांगड़ा, कहा किसानों के लिए सर्विस रोड की भी सरकार से करेंगे मांग। भिवानी पहुंचे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, सरकार पर बोला जोरदार हमला, बोले उपचुनावों में हार के बाद सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का लिया निर्णय। ओपी चौटाला की सरकार से मांग, एमएसपी पर अपना पक्ष साफ करे सरकार, किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग। विधायक नैनपाल रावत ने की मनोहर सरकार की तारीफ, बोले हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति पर लगातार काम कर रही प्रदेश सरकार, जनता को मिलेगा लाभ। ड्राइंग टीचर के मामले में अध्यापकों के विधायक को सौंपा ज्ञापन, ज्वाइनिंग को लेकर लगाई मदद की गुहार, विधायक ने दिया आश्वासन, बोले मुख्यमंत्री उनके साथ करेंगे न्याय। पिरथला के विधायक नैनपाल रावत ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कृषि कानूनों की वापसी से राजनीति चमकाने वालों को लगी ठेस। तिगांव से विधायक राजेश नागर ने शमशान घाट की सड़क का किया उद्घाटन, बारिश के कारण जर्जर हुई सड़कों से लोगों को जल्द मिलेगी निजात। क्षेत्रवासियों ने विधायक राजेश नागर का फूल मालाओं से किया स्वागत, लड्डू बांटकर खुशी की जाहिर, जर्जर सड़क के कारण लोगों को हो रही थी परेशानी। एनआईएसए और फेडरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट स्कूल हरियाणा ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोविड के दौरान अपने रिसर्च बच्चों के लर्निंग लॉस को लेकर दी जानकारी। महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पलवल पहुंची जागृति रैली, महिला पुलिस कर्मियों का फूल मालाओं से किया गया स्वागत। जागृति रैली में प्रतिभागी गीता ने मीडिया से की बातचीत, बताया जागृति नारी शक्ति हमारी साइकिल रैली का स्लोगन, महिलाओं और बच्चों को होनी चाहिए उनके अधिकारों के बारे में जानकारी।
चरखी दादरी में ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 30 तक बहाली नहीं होने पर 1 दिसंबर से आंदोलन का ऐलान। जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के सामने ट्यूबवेल ऑपरेटर्स ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे के पास फुटओवर ब्रिज बना लोगों की मुसीबत, ब्रिज के ऊपर बड़ी दोपहिया वाहनों की संख्या, फिलहाल सूचना के बाद पुलिस ने बंद किए ब्रिज के गेट। भिवानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर बोला हमला, जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस नेता परमजीत सिंह मड्डू के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा, परमजीत ने सरकार से आम आदमी को राहत देने की उठाई मांग। मंडी डब्बाली में 2 दिनों बाद किसानों ने खत्म किया प्रदर्शन, प्रशासन ने मानी किसानों की मांग, जमीन अधिग्रहण को लेकर मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे किसान। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत डब्बाली के 9 गांवों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की जमीन का किया गया है अधिग्रहण। यमुनानगर में सीएम फ्लैंक की टीम की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से चल रही 2 मेटल फैक्ट्रियों पर छापेमारी। छापेमारी के दौरान दस्तावेज न दिखाने पर टीम ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में नहीं मिले जरूरी कागजात। गुरुग्राम में सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा दिलाने वाले फर्जी आईएएस को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद, मूल रूप से बिहार का रहने वाला है आरोपी। रेवाड़ी में पर्स चोरी करते शातिर महिलाओं को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले, ऑटो में लगातार बढ़ रहे पर्स चोरी के मामले, आरोपी महिलाओं से पूछताछ में जुटी पुलिस। कोसली में युवती ने हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल समेत 3 लोगों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस अधीक्षक ने रेप का आरोप लगने पर हेड कांस्टेबल को किया सस्पेंड। मॉडल टाउन थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस, तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शुरू की जांच। अंबाला में नहीं थम रही बदमाशों की गतिविधियां, नारायणगढ़ के एक घर में बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गोलीबारी में एक महिला बुरी तरह हुई जख्मी, महिला को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। पलवल के चांदहट गांव में खेत में मिला शव, परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, कहा मारपीट मामले में समझौता नहीं किया जा तो ली जान। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, शव को परिजनों के हवाले सौंप शुरू की मामले की तफ्तीश। हिमाचल में मिशन वैक्सीनेशन तेज, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, 90% से ज्यादा लोगों को लग चुकी हैं दोनों डोज, 4 दिसंबर तक पूरा करना है टारगेट। मंडी के पड्डा मैदान में ऑल इंडिया समर फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन, करीब 7 दिनों तक चली प्रतियोगिता, डीआईजी मंडी मधुसूदन शर्मा बतौर अतिथि हुई शामिल। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान, सब्जियों के दाम ने बिगाड़ा घर का बजट, मंडियों में 70 से 80 रुपए में बिक रहा टमाटर और प्याज। वीकेंड पर राजधानी शिमला में लगा पर्यटकों का जमावड़ा, होटलों में ऑक्यूपेंसी हुई फुल, कुफरी और नारकंडा में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। शिमला के गेटी थिएटर में 4 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन, प्रदर्शनी में प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों की ओर से बनाए उत्पादों को रखा गया। प्रदर्शनी में कंडा और कैथू जेल के कैदियों की ओर से बनाया गया बेकरी का सामान भी उपलब्ध, लोगों को पसंद आ रहा कैदियों की ओर से बनाया गया सामान। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में युवाओं के साथ साथ अब युवतियां भी हुई चिट्टे की शिकार, भागूवाला गांव में चिट्टा पीते नजर आई युवती, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते लगी पाबंदियों पर छलका दक्षिण अफ्रीका का दर्द, कहा नए वेरिएंट का पता लगाने की मिली सजा। यूएस ने ओमिक्रॉन की जानकारी देने पर की दक्षिण अफ्रीका की तारीफ, वहीं चीन पर साधा निशाना, कहा दक्षिण अफ्रीका ने चीन की तरह नहीं छुपाई बीमारी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी, दक्षिण अफ्रीका से उड़ानें रद्द होने पर फंसे पैसेंजर्स। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद दाने दाने को मोहताज अफगान जनता, तालिबान पीएम अपना पल्ला झाड़ते हुए बोले
बिगड़े आर्थिक संकट के लिए हमारी सरकार नहीं है जिम्मेदार। आत्मरक्षा के लिए जापान बढ़ाएगा अपनी ताकत। चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ रहा खतरा। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने रक्षा शक्ति बढ़ाने का लिया संकल्प। क्रिकेट पर पड़ा कोरोना के नए वेरिएंट का असर। मुंबई टेस्ट के लिए वानखेड़े स्टेडियम में 25% दर्शकों को ही मिलेगी एंट्री। धोनी को रिटेन किए जाने पर ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने दी प्रतिक्रिया। कहा, अगर धोनी 1 साल से ज्यादा नहीं खेलते तो सीएसके ना करे रिटेन। ओडिशा में चल रही जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का जलवा। तीसरे मुकाबले में पोलैंड को 8-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने वॉरियर लुक के साथ की धमाकेदार वापसी। अपकमिंग फिल्म के फर्स्ट लुक का वीडियो किया सोशल मीडिया पर शेयर। फैंस बोले, किंग इज बैक। एक्टर अभिषेक बच्चन ने अपनी फिल्म बॉब बिस्वास को बताया विद्या बालन की कहानी से बेहतर। एक किरदार के ऊपर बनी है दोनों की फिल्में। सलमान खान की फिल्म अंतिम देख बेकाबू हुए फैंस। थिएटर के अंदर चलाए पटाखे। आतिशबाजी की वीडियो शेयर कर फैंस ने की अपील। कहा, ऐसा ना करें। केबीसी के शो में जाएंगे मशहूर रैपर बादशाह। शो से पहले बिग बी ने ली बादशाह की फिरकी। पोस्ट शेयर कर लिखा, खेलने आए हैं केबीसी, नहीं जानते एबीसी। सुपरफास्ट न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। और